कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के वो पश्चिम बंगाल आए थे और वहां पे वो कोलकाता के आसपास उन्होंने सभा की जहां पे बहुत सारे लोग उनसे मिलने गए, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति की पिक्चर जो है या फोटोग्राफ हम कहें तो वो पूरे देश में वायरल हो चुका है। उन्हीं के घर में बैठे हैं हम लोग कोलकाता के खिदिरपुर इलाके में और उन्हीं से बात करेंगे। पहले तो आपसे कहेंगे कि आप वो पिक्चर दिखाइए जो आजकल सोशल मीडिया पे हेवीली ट्रेंड कर रहा है, एक बार दिखाइए। बस मैं पिक्चर दिखा दे रहा हूँ। आज तक को आपके पूरे टीम को धन्यवाद, क्योंकि जाहिर सी बात आप यहाँ पर जब खोज कर आएंगे तो आपको भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि कोई मुस्लिम लड़का यहाँ पर रह सकता है और बीजेपी से रिलेटेड। आई थिंक आप सोचते होंगे या तो वो हिंदू होगा या तो वो गार्डन रिच में नहीं रहता होगा, दो ही मकसद होगा। बट आज तक का ये एक समय हमेशा से एम्बिशन रहा है कि वो, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, कब्र से खोद के सच्चाई निकालना। वो झूठ है, सच है। और सच बात है कि वो पिक्चर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस पिक्चर में ये वाला, अब दिखाइए कैमरा में हमारे दर्शकों को, और आपका नाम है जुल्फिकार अली। जुल्फिकार अली। अच्छा, और दो तीन चीज आपको मैं दिखा दूं, शायद आपके लिए आसानी हो। एक सेकंड। ये वही स्कल कैप है। अच्छा। जो मैं पहनकर हूँ। मैं आपको नाटक करने के लिए कभी मैं पहनकर नहीं दिखा रहा हूँ, पर 1 घंटे बाद 12 बजे के बाद हम लोगों का नमाज होगा, तो इसके लिए मैं लेकर निकला हूँ। उस दिन भी सैटरडे था और स्कल कैप मैं ऐसे बेसिकली पहनता नहीं हूँ। हर वक्त पहनकर मैं ओवैसी जी हूँ नहीं, मैं हर वक्त 5 टाइम का नमाजी हूँ नहीं, जो अपने धर्म का किसी तरह गलत प्रचार करूँ कि मैं मुसलमान हूँ। मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं किसी से। अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है वो प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री कोई भी हो, नरेंद्र मोदी बहुत ही पॉपुलर लीडर है, तो आप मिले कैसे नरेंद्र मोदी जी से? एक्चुअली आप जब आए होंगे या आप लोगों को पता भी होगा, हम बहुत वेल फैमिली से नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं है, बस कमाते खाते और नॉर्मली हमारा परिवार है। मोदी जी से मिलने से 24 घंटे पहले मेरे पास पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस से हमारा फ़ोन आया था कि आपका नाम लिस्ट में है और आप पहुंच जाइएगा, बट आप कोविड टेस्ट करवा कर ही पहुंचेंगे। तो कोविड टेस्ट करवाने के लिए मुझे शाम के वक्त फ़ोन आया था और टेस्ट मैं नहीं करवाता, और मेरे पास 3,000 रुपये नहीं थे, क्योंकि इमिडिएटली करवाने से वहाँ 3,000 रुपये देने पड़ते। उस वक्त मेरे पास नहीं था। मैंने बोला कि ऐसे भी मैं बहुत सारे सभा में गया हूँ, जैसे फोर्ट विलियम्स में आए थे तो मुझे ग्राउंड के बाहर पब्लिक को रोके रखने की जिम्मेदारी मिली थी। वहाँ का भी मेरे पास कुछ वीडियोस है जो मैं आपको दिखा दूंगा, जहाँ पर मैं चेयर अप कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों को रोक कर रखा हूँ और मैंने उन लोगों से कहा था कि आप यहाँ पर खड़े रहिए और मोदी जी का गाड़ी यहाँ से जाएगा, आपको हाथ दिखाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ये भीड़ को आगे मत लेके जाइए, मेरा गारंटी है, मेरा जिम्मेदारी है। तो उस वक्त भी इसी तरह बात हुआ था और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर रुकेंगे। तो मैं मोदी जी का पिक्चर्स, वीडियोस, उनको, उनके फेसबुक को मैं फॉलो करता हूँ, क्या उनका तरीका। तो मुझे उस दिन भी ऐसा था कि बस भीड़ का एक हिस्सा हूँ, यहीं तक मुझे रहना। ये कौन से वाले दिन के बारे में, इस फोटोग्राफ तारीख के बारे में? सोनारपुर में जो रैली हुई थी वो रैली में ही। तो मगर मुझे टेस्ट करवाना ही था। उसके बाद मेरा प्रताप सोनकर जो है, मेरे फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि भाई आप आ जाओ, मैं आपका भी करवा दे रहा हूँ, जैसे भी हो बाद में आप देख लेंगे हम लोग। तो उन्होंने टेस्ट का पूरा व्यवस्था कर दिया और उन्होंने टेस्ट इमीडिएटली करवा दिया। उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचा, 2 घंटे पहले ही मुझे एसपी जी ने सब बता दिया था कि आप लोग कभी भी उनके पाँव को छूने की कोशिश नहीं करें, आप पॉकेट में हाथ ना देंगे, आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। सारा प्रोटोकॉल हम लोगों को समझा दिया गया था और आप नमस्कार ही बस करेंगे और टायर, जिस तरह फेस है टायर का, आपका फेस बिल्कुल वैसे रहेगा जैसे टीचर एक खड़ा कर देता है बॉडी को पकड़ के, ऐसे उन लोगों ने ऐसे कर दिया था और हम लोग बिल्कुल वैसे थे। वहाँ पर 6 जन थे हम लोग सी ऑफ में,
मतलब जब मोदी जी अपना सभा खत्म करेंगे, वहाँ से जब जाएंगे, तो सी ऑफ में मैं था, मेरे साथ और 5 जन थे। और आप 6 के 6 बीजेपी के मेंबर्स, आप लोग 6 के 6 बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ता। अच्छा, तो कार्यकर्ता तो बीजेपी के पश्चिम बंगाल छोड़िए पूरे देश में बहुत सारे हैं, लेकिन करोड़ों हैं, तो लेकिन इन किसी भी को तो अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं प्रधानमंत्री के इतने पास जाए। तो आपने बात क्या की? वो जो पिक्चर है, कान में आप उनके कुछ कह रहे हो जो वायरल हो चुका है, बात क्या की आपने प्रधानमंत्री से? बात करने से पहले ना आदमी का कुछ एटीट्यूड रहता है, कुछ मन में सपना रहता है। तो मुझे पहली बार मोदी जी को सामने से गुजरते हुए देखना था, सिर्फ गुजरते हुए देखना था। बट मोदी जी जब आ रहे थे तो मैं बार बार पीछे देख रहा था। उनकी गाड़ी, एसपी जी है और उनकी गाड़ी मेरे पीछे ही से आने वाली थी। उसके बाद ठीक सामने इस तरह रुकने वाली थी और वो लोग सामने से आते। तो जब पीछे मैं देख रहा था, जैसे उनकी गाड़ी सामने रुकी, 5 के 5 जनों ने, मुझे एक लेकर 6 जन थे हम, सब ने हाथ जोड़कर नमन किया। बट मैंने नमस्ते की जगह, प्रणाम की जगह उन्हें हैट्स ऑफ किया था। तो वो शायद मोदी जी देख चुके थे उसी वक्त, और उन्होंने सबको नमन का जवाब नमन से दिया, और मैंने हैट्स ऑफ किया था तो फिर उन्होंने हैट्स ऑफ भी किया। आपने मोदी जी को सल्यूट की, मोदी जी ने आपको रीसल्यूट, जिसको हम कहते हैं, सल्यूट की। तो उस तरह वहां से वो उतर के चले आए। पहले व्यक्ति हमारे साउथ कोलकाता जिला के पदाधिकारी हैं, उनका नाम आदित्य पांडे जी है। पहले व्यक्ति वो थे, दूसरा मैं था। तो पहले व्यक्ति से आए, नमस्कार किया, उनसे शायद कुछ पूछा, पता नहीं। उसके बाद हर एक व्यक्ति के पास मतलब 2 सेकंड से ज्यादा वो रुके नहीं। आपके साथ कितने टाइम का वार्तालाप हुआ पीएम का? मैं जब नमस्ते उनको किया तो वो भी नमस्ते उसी वक्त किए, और मुझसे लगभग 40 से 50 सेकंड उन्होंने दिया, जो मैं ये 40 से 50 साल तक नहीं भूलूंगा। उस 40 सेकंड में आपने पीएम साहब को कहा क्या? मैंने उन्होंने पूछा कि पहली सेंटेंस उनकी थी, आपका नाम क्या है? तो मैं मतलब उसी वक्त बहुत भावुक हो गया था। मेरे आंखों में मतलब पानी आ रही थी, और मैं बिल्कुल मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि मतलब प्रधानमंत्री जी होकर मुझसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है। मतलब एक बाप लग रहा अपने बेटे से पूछ रहा कि बोल बेटा तेरा नाम क्या है। तो मैं उस वक्त बहुत भावुक हो गया था, और मैं मतलब अपने आप को उस वक्त रोक भी नहीं पाया। मैंने बोला कि मेरा नाम जुल्फिकार अली है। तो उन्होंने कंधे पे हाथ रख दिया कि और बताइए आप क्या बनना चाहते हैं। तो मतलब मैं सिर्फ उनके चेहरे को देख रहा था, पढ़ रहा था कि मतलब ये कैसे हैं, उनका आँख कैसा है। तो मैंने बोला कि मुझे कभी काउंसलर नहीं बनना है, कभी एमएलए नहीं बनना चाहता हूँ, कभी एमपी नहीं बनना चाहता, पर ये नहीं बन के भी, ये भी जो बनते हैं वो भी देश के लिए काम करते हैं, पर ये नहीं बन के भी बहुत लोग हैं जो देश के लिए काम करते हैं और देश सेवा में रहते हैं। तो जवाब क्या आया प्रधानमंत्री से? मोदी जी मतलब शायद मुझसे एक्सपेक्ट किए होंगे कि ये नौकरी मांगेगा, ये काम मांगेगा, या अपने परिवार के बारे में बोलेगा, या कोई बीमार है उसके बारे में बोलेगा, या मेरा ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जीवन में मौका इतना दोबारा ये नहीं आता, और पीएम मुलाकात करके आपके साथ 40-50 सेकंड बिताए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब ये बात जब मैं बोल रहा था उसी दरमियान मैंने बोला कि मेरा अपना एक इच्छा है। तो उन्होंने सोचा अब ये जरूर अपने पॉइंट पे आया, अब मुझसे कुछ ये मांगना चाहता है। तो उन्होंने बोला हाँ बोलिए, ये वर्ड ही था उनका, हाँ बोलिए। बहुत करीब आके उन्होंने मेरे कान में मुंह देकर पूछना चाहा कि बोलिए आप क्या बोलना चाहते। तो मैंने कहा कि सर मतलब मेरे पॉकेट में मोबाइल था, तो मैं मोबाइल को अपना टच कर, सर मैं आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहता हूँ। सेल्फी? मतलब इंटेंशन वही था, बट वर्ड जो था ये वर्ड था, सर मैं आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहता हूँ। तो मोदी जी ने इस तरह इशारा किया, हाँ देखिए, हाँ देखिए। उनके कैमरामैन्स थे, उनके फोटोग्राफर्स थे, तो हाँ देखिए। मैं उनके चेहरे से नजर, जिस तरह मैं मेरा आपके चेहरे, आपका आई, आपके हेयर से मेरा नजर नहीं हट रहा, बिल्कुल मैं इसी तरह उनको देख रहा था। वो प्राइम मिनिस्टर होकर मुझे, वो जो अगर आप मुझे शैडो करेंगे या ऐसा, तो ये मतलब आपके चेहरे के पास से हाथ जा रहा है, ये मुझे ध्यान है वो बात। तो उस वक्त भी उन्होंने 3 बार मुझे कहा, तो मैं बोला हाँ सर हाँ। तो फिर मैं
तीसरी बार में वो कैमरामैन की तरफ मैंने ऐसे करके देखा और हंसा, स्माइल और किया फिर वो फोटो वायरल हो गया। ना। एक्चुअली वो तो मतलब जो देखा तो वो स्क्रीन के सामने देखा, तो वो फोटो अगर इस बाहर आती तो ये था। उससे पहले ये फोटो तस्वीर खींच चुकी थी और लोग मतलब मोदी जी, तो मैंने चाहा कि सर आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहता हूँ, यही मेरा एक तमन्ना है। तो उन्होंने लास्ट वर्ड कहा, तुमसे जरूर दोबारा मुलाकात होगी। ये वर्ड बिल्कुल इसी तरह कहा कि तुमसे जरूर दोबारा मुलाकात होगी, क्योंकि मैंने कुछ चाहा नहीं और कुछ चाहता भी नहीं। मेरा एक तमन्ना है जो दूसरी बार अगर मिलूं कि मैं देश के लिए वैसे कुछ भी नहीं कर सकता, मुझसे काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं, पर दिल में हर इंसान का एक तमन्ना रहता है, एक ख्वाहिश रहता है। मैं पाकिस्तान के बॉर्डर में जाकर कुछ पाकिस्तानियों को मारना चाहता हूँ, क्योंकि कभी भी हम लोगों को, मुसलमानों को, इंडियन मुसलमानों को सऊदी अरब वाले से नहीं मिलाते। अरे यार ये देखिए, ये सऊदी अरब में वैसा हो रहा तो यहाँ का मुसलमान ऐसा कर। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान में वैसा हुआ तो यहाँ पर ही ऐसा है, पाकिस्तान ने ऐसा किया, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश। हम इसी नाली में ही बस रह गए, इससे आगे नहीं जा पा रहे। अपने आप को ईरानी, इराकी, जिस तरह उन लोग तरक्की करते हैं उस तरह हम लोग अपने आप को कभी नहीं सोचते, कभी और ज़्यादा आगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को वही दुनिया ही दिखाया जाता है। आपको अगर सामने वॉल है तो आप इससे आगे आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये वॉल ही तो आपका दीवार बन गया हो, तो आप जितनी भी दूर दृष्टि आपको देखने की शक्ति हो वो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके सामने एक दीवार आ गई। तो यही हमारे सामने हो रहा है। तो मैं इस तरह मुसलमान होने के नाते करूं तो मैं जानता हूं कि और भी मुसलमान देश के लिए करना चाहते हैं।